So in this class, what we are going to start? We are going to start vector product or cross product. Generally, we say it cross product. Okay. So what is cross product? If two vectors, if two vectors, A vector and B vector, acting at an angle theta, then their cross product is represented by A vector cross B vector. ठीक है? And it is given by as following. A vector cross B vector is equals to magnitude of A into magnitude of B into sine theta, that is AB sine theta n cap, where n cap is a unit vector of A cross B, and it represents, the direction of A vector cross B vector. Direction of n cap is perpendicular to the plane of A vector and B vector both. Direction of the plane of is perpendicular to the plane of those vectors in which A vector and B vector are residing. है ना? मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो कि in which direction of n vector will be perpendicular to the plane of the given vectors A vector and B vector. That is, in that plane, that is perpendicular to that plane in which A vector and B vector are existing. कैसे करेंगे देखिएगा आप. Let's suppose two vectors are given in xz plane और कुछ इस तरह से. A vector, B vector, theta. Third point, direction of n cap is found by right hand thumb rule or right hand screw rule. Right hand screw rule. ठीक है, देखिएगा. Let's suppose two vectors A vector and B vector are residing in xz plane, है ना, फ्लोर जैसे आप मान लीजिए. Then आपको A वेक्टर B वेक्टर फाइंड करना है तो पहले उसकी डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी. अच्छा, डायरेक्शन क्यों चेक कर रहे हैं? A मैग्नीट्यूड B वेक्टर ये भी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा ये भी मैग्नीट्यूड. इसका मतलब ये सब तो स्केलर क्वांटिटीज हो गई.
लेकिन ये एन कैप जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर इनटू वेक्टर हमेशा क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब a vector cross b vector always gives you a vector quantity. So cross product is represented by a vector b vector and it gives a vector quantity. ये एक चीज उससे पहले लिख लेना, and it gives a vector quantity and it is given by as following. ये हो गया आपका यहाँ पर। अब एन कैप की बात कर रहे हैं तो एन कैप क्या होना चाहिए, एन कैप ए क्रॉस बी का एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होगा उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वो कहाँ होना चाहिए, तो एन कैप होना चाहिए साहब उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजाइड कर रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होने का मतलब ए वेक्टर जहां भी होगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर है तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा साइमल्टेनियसली। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एग्जैक्ट प्लेन हमने ले रखा है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, वाई। एग्जैक्ट है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाएगी, वाई। तो वाई के अलोंग क्या चलेगा आपका एन कैप, और उसी वाई के अलोंग ही ए क्रॉस बी भी निकलेगा, क्योंकि एन कैप ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। ठीक, अब वो फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये वाई है तो वाई डायरेक्शन तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकती है, वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकती है। सो अभी कैसे पता चलेगा कि ये एन कैप कहाँ पर है, तो ये पता करने के लिए हमने बोला है कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ एन कैप फाइंड करनी है तो इसको फाउंड करने के लिए आपके पास जो रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, आप क्या करेंगे, अपना राइट हैंड लेंगे और उसकी ये वाली लाइन देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, इसमें कोई प्रीरिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं, जो समझा रहा हूँ डायरेक्ट समझ में आएगा। राइट हैंड लिया, राइट हैंड लेना है ना, राइट हैंड सब लोग जानते हैं कि किसको राइट हैंड बोलते हैं। ठीक है, राइट हैंड की ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन आपको फर्स्ट वेक्टर पे रखनी है। क्या करनी है, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन फर्स्ट वेक्टर पे रखनी है और उसके बाद अपनी फिंगर्स को मूव करना है, कर्ल करना है। तो जिस डायरेक्शन के अंदर थंब स्ट्रेच पोजीशन में है वो डायरेक्शन ही एन कैप होगी। तो फर्स्ट वेक्टर किसको बोलेंगे, जो पहले दिख रहा है उसको। ए क्रॉस बी में पहले कौन, ए, तो ए विल बी योर फर्स्ट वेक्टर। तो इस फर्स्ट वेक्टर पे मैंने, अब आप सोचिए कि ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है और ये देखिए ये दो वेक्टर है, एक येलो वाला और एक ये वाला। तो मैंने अपने, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ और इनके बीच में एंगल थीटा है। मैंने अपनी इस फिंगर्स को इधर रखा और इसके बाद फिंगर्स को इस तरह से मूव करना है कि वो जो है वो सेकंड वेक्टर की तरफ ही घूमे कंपलसरी। तो ये इधर घूम रही है तो इस साइड किधर आ गया, ऊपर की तरफ। तो आप अपनी टेबल या जहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए हैं वहां पर करके देखिए, वहां रखें दो पेन को इस तरह से, एक को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए और उसको ए पर रखने के बाद बी की तरफ मूव करिए। तो अगर जब मैं ऐसे करूंगा तो किधर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जो वेक्टर बनेगा वो तो बनेगा ए क्रॉस बी, दिस विल बी द ए क्रॉस बी वेक्टर। और उसका यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 और डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अलोंग, तो वो हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी को। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे सेम क्वेश्चन के लिए बी क्रॉस ए निकालने के लिए पूछा जाए, तो ए बी, यानी कि इसमें डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं किया गया, यहाँ पे आप फाइंड कर रहे थे ए क्रॉस बी। अभी आपसे पूछा गया है कि भैया बी क्रॉस ए बताओ कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए क्रॉस बी तो पता चली गया आपको कि ए क्रॉस बी लिखना कैसे, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो बी क्रॉस ए कैसे लिखना है, तो बी क्रॉस ए में ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड तो पूरा का पूरा एज इट इज ही आएगा। अब ये एन कैप आएगा कि एन डैश कैप आएगा, तो थोड़ी देर के लिए इसको अलग ही मानते हैं कि
अलग आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर एन कैप ही लिख देंगे। देखते हैं, अब आप खुद सोचो कि क्या अगर मुझे बी क्रॉस ए चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस टाइम पे। ये देखिए, ये था ए, ये था बी। अब मुझे बी पर अपनी ये वाली, या तो ये वाली लाइन रखने के लिए बोला या ये वाली लाइन रखने के लिए। पहले मैंने मान लिया कि ये वाली रख दी बी पर, और उससे ए पर मैं घुमाने की कोशिश करूं ए की साइड में, तो मेरी फिंगर्स घूम ही नहीं रही है, तो उल्टी आ रही, घूमती तो ऐसे है ना, कर्व तो ऐसे होती, तो ये तो इधर की तरफ उल्टा घूम रही। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया और अब घुमा रहा हूं, तो अब इस वाली तरफ ए की तरफ घूम रही। तो आप देखो बी पे रखा और ए की तरफ घुमाया, तो इसके अंदर डायरेक्शन किधर आ गई, नीचे की तरफ। सो इसका मतलब बी क्रॉस ए नीचे हुआ, बी क्रॉस ए नीचे हुआ, और इसका यूनिट वेक्टर भी उसी लाइन के अलाउंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसका यूनिट वेक्टर है। वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा वन हो, यानी कि यहाँ इसका भी मैग्नीट्यूड वन है तो इसका भी मैग्नीट्यूड वन। लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, डिफरेंट है। किसकी, इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हम बोलते हैं कि डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कोई भी एक चीज भी चेंज हो गई तो वेक्टर डिफरेंट माना जाएगा। तो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी रिटन एन कैप। तो इस वजह से आपको क्या लिखना है, एन डैश कैप, है ना। आप चाहो तो एन वन कैप, एन टू कैप ऐसे भी लिख सकते हो, बेटर है एन डैश कैप। तो ये एन डैश कैप हो गया। क्लियरली ए क्रॉस बी का एक मैग्नीट्यूड है और बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड है, तो ए बी साइन थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। देखें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। एक तरह से यहां पर इस तरीके से देखो तो ये जे कैप है और ये माइनस जे कैप है। तो क्लियरली यहां से हमें एक कंक्लूजन ये मिल रहा है कि ए क्रॉस बी कैन नॉट बी, अच्छा इसका एक मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो पूरा का पूरा ये जो कुछ लिखा हुआ है ये एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए या वेक्टर क्वांटिटी। तो क्योंकि एक मैग्नीट्यूड भी रख रहा है, डायरेक्शन भी रख रहा है, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, जो पहले ही लिख दिया मैंने, इट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, इसका मतलब बी क्रॉस ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब यू कांट राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट बी was equal to b dot a, लेकिन यहाँ a क्रॉस b is not equals to b क्रॉस a, ठीक है। while ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो गए, एक ऊपर है और एक नीचे, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो a क्रॉस b is the नेगेटिव वेक्टर ऑफ b क्रॉस a। तो ये चीज, अच्छा यहाँ पर एक चीज मेंशन करना बोल रहे हैं, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये भाई ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी। सो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट डन, ठीक है। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल नाउ। तो देखिए अब सब यहाँ पर, ठीक है। अच्छा क्लियरली अब यहाँ पर तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, और तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड हम क्योंकि लिख रहे हैं, या चलो एक काम करेंगे, इसको मैं भी प्रॉपर्टीज के अंदर सेपरेटली लिखवाऊंगा। अभी तो राइट हैंड रूल का मतलब समझ में आ गया। अब जल्दी से राइट हैंड स्क्रू रूल देख लेते हैं। तो स्क्रू रूल क्या बोलता है कि जैसे सब लोगों ने देखा होगा, स्क्रू देखे ही होंगे सभी ने, है ना। यहाँ पर हाँ ये रहा मेरे पास, ठीक है, ये रहा एक और स्क्रू, ये रहा, ठीक है। तो ये देखिए साहब, ये मेरे पास स्क्रू है, समझ गए, स्क्रू जैसे स्क्रू, ये नॉर्मल स्क्रू। तो अब आप सोचिए कि ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर, इसको समझ लीजिए कि स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, समझ रहे हो, ज्यादा बोलने का नहीं। तो ये स्क्रू ड्राइवर है, और अगर इसको मैं रख रहा हूं ऐसे, तो जब मैं इसको इधर की तरफ घुमाऊंगा, सोचो माइंड में सोचना, इधर की तरफ अगर मैं घुमाऊंगा तो ये अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, इस बोर्ड के बाहर आएगा। इस तरह से घुमा रहा हूं तो ऐसे ऐसे खुद के हाथ से ऐसे ऐसे घुमाओ, अंदर जाए, अंदर 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 जा रहा है ना, बोर्ड के अंदर जा रहा है। इसी तरह से अब हमको क्या करना है, इसको घुमाना है। घुमाने के लिए क्या करना है,
कैसे घुमाना है वो देखना है। आप दो पेन लेंगे, दो पेन को एक को आप ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, अपनी टेबल पे रख दीजिए जहां भी आपकी टेबल है, ठीक है। तो एक टेबल पे रख दो और उस टेबल के इस कॉर्नर पॉइंट पर जहां पे दोनों का एडजॉइनिंग है वहां पर इसको मान लो। और अब आपको ए से बी की तरफ घुमाना है कि बी से ए की तरफ घुमाना है वो देख लो बस आप, ठीक है। और आप देखो कि वो पेन जो स्क्रू है ये अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है। तो देखिएगा ये मैंने इस पे रख दिया यहाँ, और इसको ए से बी की तरफ घुमाना है। तो अगर मैं ए से बी की तरफ घुमाऊं और यहाँ पर ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर मैं ए से बी की तरफ, ये ए और बी, ए से इधर घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो आप देखो कि ये किधर की तरफ जा रहा है, अंदर जा रहा है कि ऊपर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है कि बाहर जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। करके देखिए तभी समझ में बाहर आएगा, है जा ना। यू हैव टू डू इट देन यू विल बी गेटिंग दिस व्हाटएवर आई एम सेइंग कि राइट हैंड स्क्रू रूल। और मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यस सर, अंदर जा, बाहर आ रहा है। तो इस पॉइंट पर ये ए हो गया, है ना, और ये बी हो गया। अब जब आप ए से बी की तरफ घुमाओगे, अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, हाफ फिट कर देते हैं। ये तो हो गया ना, नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन। प्रॉपर 3D फील लेकर के आते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको ये देखना है, ये है आपका ए और ये है बी। अब आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी करना है, तो आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर रखना है यहाँ पर, और ए क्रॉस बी करने के लिए आपको कैसे घुमाना पड़ेगा, ये वाला रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर यूं सामने से फ्रंट से देखोगे तो ये रोटेशन कौन सा वाइज कहलाएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और बाहर तो जाएगा सर, है ना। तो अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर अपना स्क्रू ड्राइवर रख करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो बताओ ये और अंदर जा रहा है कि ऊपर की तरफ आ रहा है, तो विजुलाइज करना है। फिजिक्स में अब सब चीजें विजुलाइज होगी। हाँ भाई, कहाँ आ रहा है, ऊपर, ऊपर, वो रे डायरेक्शन इनके। इसी तरह से अगर मैं बी क्रॉस ए करने के लिए पूछूं तो आपको बी से ए की तरफ मूवमेंट करना है, बी से ए की तरफ मूवमेंट करना है बी क्रॉस ए के लिए। बताओ ये कौन सा वाइज हुआ, सामने से देखोगे तो क्लॉकवाइज। तो इसको आपको स्क्रू को लेना है अपने वहां पे जहां पे भी आपने अपने पेन रख रखे हैं वहां पे क्लॉकवाइज घुमाइए इसको। ये स्क्रू कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, हवा में आपको सब कुछ नजर आएगा, फिजिक्स सब कुछ अब आपको रियल टाइम के अंदर नजर आनी चाहिए, आपके सामने होती हुई कि ये स्क्रू कहाँ पे जा रहा है साहब, अंदर, आगे क्या डायरेक्शन, ठीक। इसी को अगर मैं पूरा देखना, अब इमेजिन करना है पूरे आंखों के सामने, ये उठा रहा हूं और ऐसे कर दिया, ये स्क्रू जो ऐसे था इसको पूरे को उठा रहा हूं और ये ऐसे सामने आ गया। और अब इसको अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये किधर जा रहा होगा, क्लॉकवाइज घुमाने में अंदर, ठीक है डायरेक्शन। इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये आ रहा है बाहर, तो माइनस, ठीक है, ठीक है। कितनों को समझ में आ गया यहाँ तक?